अब 24 के इलेक्शन आ रहे हैं तो सोच रहा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अरे कुछ करना पड़ता है उसके लिए भाई। जो हमारा मगध साम्राज्य था, जिससे विश्व के तमाम जगहों पे हुकूमत होती थी, आज जो मगध साम्राज्य उस बिहार को लालू यादव जी, उनके परिवार और उनका पार्टी जो राजद है, उन्होंने ध्वस्त कर दिया। नहीं, बिहार वालों को गाली कौन देता? कोई नहीं देता। ये तो भाई अपनी कुछ लोग हैं, कुछ तमके के ऐसे हैं जो हरकतें उनकी ऐसी है। बिहार में एक जो राजनीति है इस टाइम गरमा रही है। फूल सिंह जो है नेता, उन्होंने कहा कि जहां हमारे राज्य के लोगों को लिए या उद्योग की बातें होनी चाहिए, हमारे जो नेता हैं वो जातिगत गणना करवा रहे हैं। बिहार की सरकार विकास पर ध्यान दे, ये जाति जनगणना कुछ नहीं है। यूपी में बहुत विकास हो रहा है, हमारे बिहार में हो ही नहीं रहा। तो उन्हें जनगणना छोड़ के विकास पे ध्यान देना चाहिए। और जनगणना से हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा और जातिवाद फैलेगा। यादव, राजपूत, पासवान सब आपस में लड़ेंगे और कुछ नहीं होगा उससे। कुछ फायदा वायदा है नहीं उससे। तो ये राजनीति में एक जातियों को तवज्जो देना कैसे देखते हैं आप इसे? ये सब गलत है। जाति से कुछ लेना देना नहीं, विकास चाहिए। यादव हो, पासवान हो या कोई भी जात हो, उसे विकास चाहिए। जाति वाति कुछ नहीं चाहिए। आप एक युवा हैं, आप चाहेंगे तो क्या चाहेंगे सरकार से? हम तो रोजगार चाहेंगे जी। रोजगार चाहिए। हम लोग अब बिहार से आके यहाँ दिल्ली में काम करते हैं। बिहार में होता तो हम लोग बिहार में काम करते, है ना। तो यही है कि हम लोगों को रोजगार चाहिए। जाति वाति क्या कुछ नहीं। बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं राज्यों में गाली खाना पड़ रहा है। वो कहते हैं हमने भी गाली खाई है। और जिस राज्य में उद्योगों की बात होनी चाहिए वहाँ पे जातिगत गणना हो रही है। नहीं, बिहार वालों को गाली कौन देता? कोई नहीं देता। ये तो भाई अपनी कुछ लोग हैं, कुछ तमके के ऐसे हैं जो हरकतें उनकी ऐसी है। अब बिहारी है, हरियाणवी को हरियाणवी बोलते हैं, बिहारी को बिहारी, पंजाबी को पंजाबी। पता नहीं क्यों चुलबुले उठते हैं यार। ये है कि तादाद ज्यादा है उनकी, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। मेहनती लोग हैं बिहार के, हर जगह काम करते हैं। ठीक है, राजनीति के हिसाब से थोड़ी है कुछ भी गाली। अब तुम बिहारी गाली है क्या? बाकी बिहारी लाल जी हैं, कृष्ण मुरारी हैं, क्या भगवान की गाली हो गई है? ये कोई मुद्दा नहीं है। सब नालायक लोग हैं। और वो उन्होंने कहा कि जहाँ उद्योगों की बात होनी चाहिए, बिहारियों को अपना देश, अपना गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वहाँ पे उद्योगों की जगह जातिगत गणना हो रही है। जातिगत करना कुछ नहीं हो रही है। आप करके दो ना उसको यार। तुम ही खुद ही अपना पेट भर लेते हो, दूसरे को देते ही नहीं। अब एक बात है, कौन है नीतीश कुमार जी जो आपके वहाँ से हैं, ठीक है, बीजेपी में रहते हैं। कभी सबसे ज्यादा मुझे तो क्या बोलूँ, कौन सा शब्द अच्छा नहीं लगता उनके लिए, कि मतलब एक मिनट पलटू राम है वो। ठीक है, अब 24 के इलेक्शन आ रहे हैं तो सोच रहा प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अरे कुछ करना पड़ता है उसके लिए भाई। ये थोड़ी है तुम बन गए अब ये लालू के साथ जुड़ गए। ये एक आदमी टांग खींच रहे हो, अकेला सब पे भारी। अब वो बिहारी वाली बात आ गई ना। बिहारी तो है नहीं, वो गुजराती है। तो भारी हो रहा है। कर्म तो अच्छे कर रहे हैं वो भाई साहब। होंदा होल आज के यूथ के लिए कौन है आपके पास उसके अलावा चेहरा? बता दो कोई चेहरा है तो। आप भी यूथ हो, हम तो निकल के हमारी 55-56 साल की उम्र, लेकिन जो दिखता है ना वो यही दिखता है। वो दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है कांग्रेस वाला, वो अजीब सी बातें करता है बैठ के। इस चक्कर में, इन दोनों के चक्कर में वो केजरीवाल रोटियां सेक रहा है फ्री की, देश का नाश करने में लगे हुए हैं। तो ये जातिगत कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये है कि वो थोड़ा सा एरिया ऐसे हैं। जातिगत तो हर जगह, हरियाणा में भी है, हर जगह। ये तो हिंदुस्तान है यहाँ पर। तो देखो, जाति से कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता। जाति का कोई संबंध किसी देश की किसी भी राजनीति से नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि लोग बाग जो है ना, अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उसको जो है जाति को आगे रख देते हैं। बाकी जो है कुछ भी नहीं। जाति तो सबकी जाति बराबर है। कहाँ जातियों के बारे में कौन लड़ाई करता है? पड़ोसी पड़ोस में आपके हमारे सब हर तरह की जाति होती है ना। आप कितने लड़ते हो। लेकिन जब एक पॉलिटिकल आदमी बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मुद्दा छेड़ देता है बीच में कि जिससे कि हमारे लड़ाई के माहौल बन जाए। और फिर हमें ठीक होने के बावजूद भी कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ऐसा रख देता है वो, कि जिससे कि हम जो ना ये सोचते नहीं यार ये हमारे हित की बात कर रहा है। और वो हित हमें जो कभी नहीं मिलने वाला, ना कभी मिला है। 200 साल से जो लोग बाग कहते हैं, मैंने तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। सिर्फ बातें मिली हैं और आगे भी बातें मिलेंगी। मैं समस्तीपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। बिहार की जो हालात है वो बहुत दयनीय है। पिछले 30 वर्षों से जो बिहार की स्थिति रही है वह पूरा जर्जर स्थिति रही है। जो हमारा मगध साम्राज्य था, जिससे विश्व के तमाम जगहों पे हुकूमत होती थी, आज जो मगध साम्राज्य उस बिहार को लालू यादव जी, उनके परिवार और उनका पार्टी जो राजद है, उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और रही बात जेडीयू,
इनका कार्यकाल 2005 से लेकर के 2010, 11, 12 तक तकरीबन बहुत अच्छा खासा रहा, लेकिन उसके बाद भी ये राजनीति के संकीर्ण जाल में ऐसा फंसे और उसमें बिहार की जनता को घसीट कर पूरा मटिया मेल कर दिए। और रही बात जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना जो अभी की जा रही है उसमें जनता को मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी आए, बोले कि 10 लाख हम युवाओं को रोजगार देंगे। इनके पास कोई विजन है नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई विजन ही नहीं है। तो स्वाभाविक बात है, जिसके पास, जिस राजनीतिक दल के पास या जिस राजनीतिक में जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व है या प्रतिनिधि कर हैं, उनके पास कोई विजन ही नहीं है, तो स्वाभाविक बात है 10 लाख रोजगार बिहार के युवाओं को मिलने वाला है नहीं। तो जुमलेबाजी लगती है आपको कहीं ना कहीं ये भी? बिल्कुल 100% जुमलेबाजी है। अभी वहाँ पर एक नई संस्था काम करेगी जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात हो सकेगी। वहाँ पे संसाधन है, ऐसा नहीं है कि बिहार के पास संसाधन नहीं है। बिहार के पास मैन पावर है, और जिस मैन पावर के वजह से आज बिहार के युवा, बिहार के जितने भी मजदूर वर्ग हैं, वो सारे कहीं ना कहीं दूसरे जगह जा कर के काम करके उन जगहों को बहुत डेवलप पे ले गए, डेवलपमेंट की ओर काफ़ी बढ़ाए। ऐसा नहीं है कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं होगा। बिहार में पानी है, बहुत बड़ी नदी कोसी नदी है, गंगा बहुत बड़ी नदी है, जल की कोई कमी वहाँ है नहीं। किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जल वहाँ पूरा प्रबंध है। आप पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ से वहाँ तक सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। आज गंगा की परियोजना जो चल रही है बिहार के अंदर, पाइपलाइन के माध्यम से आपने पानी पहुँचाया जगह जगह तक, तो रोजगार का सृजन वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन पिछले 30 वर्षों से जनता को मेन मुद्दा से बिहार में भटकाया गया। आज 38 जिले और 9 कमिश्नरी का जो हालात है, आप जाकर के वहाँ जायजा लीजिए। जो शिक्षा की स्थिति है इतनी दयनीय है, जबकि आज भी सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला बिहार है। IITN हो या आपको AIPMT हो, एम्स में जाने वाले बच्चे हों, तमाम लोग या बड़े कलाकार हों, लेकिन आज तक किसी भी, बताइए वहाँ इतने बड़े कलाकार, साहित्य के लेखन करने वाले लोगों को क्या बिहार में किसी मंच पर लाया गया बिहार सरकार के द्वारा? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे कला और साहित्य को सबसे पहले डैमेज किया गया ताकि लोगों को जंगली बनाया जा सके और लोगों का शोषण किया जा सके। मैं अपने पक्ष में और बिहार की जनता के पक्ष में यही कहूँगा कि अभी बिहार के साथ शोषण किया जा रहा है, बिहार की जनता के साथ 30 वर्षों से शोषण किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है बिहार के 14 करोड़ आबादी को जगने का और बिहार के संबंध में मजबूत आवाज़ उठाने का। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे समक्ष जो शख्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार जो है उसको जातिगत समीकरण से हटा के उसके उद्योगों पर, उसके विकास पर चर्चा की जाए तो शायद आप उसके अगले मुख्यमंत्री भी बनेंगे, आपका विकास भी होगा और हमारा भी विकास होगा। अगर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर ही रखेंगे तो ये अधर में ही लटका रहेगा, इससे कोई भी फल नहीं निकलेगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।